से किसी ने श्रीमद् भागवत सुनी है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुनी है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है वामन भगवान का। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल, भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि को सूचना मिल जाती है, भिक्षा देने के लिए आते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें मना कर देते हैं, मत। फिर भी वो भिक्षा दे ही देते हैं। वामन भगवान से माता लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न किया भगवान नारायण से, जरा समझिएगा, श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर भाव है। माता लक्ष्मी जी ने वामन भगवान से, भगवान नारायण से एक प्रश्न किया कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, कमंडल लेकर जा रहे हो, यहां तक तो ठीक है, पर ये छत्र भिक्षा मांगने के लिए छत्र की क्या जरूरत है? इस छत्र की क्या जरूरत पड़ गई जो भिक्षा मांगने के लिए आप छाता लेकर जा रहे हो? अगर कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजे से कुछ लेने के लिए जाए और बड़ा ठाट बाट में छत्र लगाकर, सोने का चंवर डोलाते हुए, सोने चांदी की खड़ाऊओं को धारण करते हुए, चंदन खड़ाऊ पहनकर, खूब सुंदर परिधान, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अगर किसी यजमान के यहाँ जाए और यजमान के यहाँ जाकर कहे भिक्षाम देहि, तो यजमान भी अंदर से कहेंगे बताओ इतना ठाट में तो आया है, इतना ठाट में आया है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी से उतर रहा है, इतना महंगा महंगा ठाट है, इतना बड़ा मोबाइल कटे हुए सेवफल का, एप्पल का चला रहा है, और मालूम पड़े तो भी भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। अब उसके भीतर एक भाव प्रकट कि ये कैसा, तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, आप भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो राजा बलि के दरवाजे पर, एक हाथ में तुम्हारे कमंडल चलेगा, दूसरा बाजू में चटाई रखी है वो भी चलेगा कि आसन पे बैठना है, पर ये छत्र लेकर जाने की क्या जरूरत है? भगवान नारायण मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मी ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं, ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं। तो छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो? छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो? भगवान नारायण ने वामन अवतार में माता लक्ष्मी से कहा, वामन पुराण कहती है, भगवान विष्णु की पुराण कहती है, सुंदर वामन भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत कहती है, भगवान कहते हैं ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं लक्ष्मी, जब राजा बलि के पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ दे देगा, 3 पग में मैं सब कुछ नाप लूंगा, और राजा बलि के पास जब कुछ भी नहीं रहेगा तब वो अपना शीश मेरे चरणों में रख देगा, जब चरणों में रखेगा तो मेरे छत्र की छाया उस राजा बलि पर पड़ जाएगी, और जो मेरी छत्र छाया में आ जाता है उसे वापस पुनः वही की वही प्राप्त हो जाता है, मेरी छत्र छाया में। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए दुनिया के लोग जाते हैं। मेरे कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए लोग चित्रकूट जाते हैं, कामदगिरी बाबा की। द्रोणार्थ की परिक्रमा करने के लिए स्वयं काशी में जाते हैं, 5 कोस। भगवान जब हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा क्यों, पूरा भारत का व्यक्ति गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने के लिए जाता है, क्यों? तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करा, छत्र बनाकर धारण करा, और सारे ब्रजवासियों से, सारे जीवों से कह दिया कि तुम इसकी छाया में आ जाओ, जब तुम इसकी छाया में आ जाओगे तो मेरी छत्र छाया में आ जाओगे, और मेरी छत्र छाया में आ गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि शिवालय जाइए, फुलेरे का दर्शन करिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर का गुणगान करिए, शिवालय जाओ। हम क्यों कहते हैं? मंदिर अपने क्या घर में नहीं है? क्या घर में शंकर नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? पर फिर भी हम कहते हैं कि मंदिर जरूर जाओ।
घर में शिवलिंग है, घर में आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर? क्या घर में शंकर जी नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाए हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, 2 साल पहले ही मंदिर बना, 3 साल पहले ही मंदिर बना। भले कुछ भी हो, पर मंदिर तक जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जाएं उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से, हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर, हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे? छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ये छत्र मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं राजा बलि के लिए लेकर जा रहा हूं। जब वो प्रणाम करेगा, मेरे छत्र की छाया में आ जाएगा, तो जितना उसने मुझे दिया है उतना उसे वापिस मिल जाएगा। और शास्त्र कहता है, राजा बलि ने जो दिया था उससे ज्यादा सुतल लोक का निवासी राजा बनाकर भगवान विष्णु ने उसको विराजमान कर दिया। जो दिया उससे ज्यादा दे दिया। छत्र की छाया, फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से, केवल दिखावे से नहीं। किसी और वाले महाराज ने कह दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता? कर लो प्रैक्टिकल, तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो, और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्लाकर बोला, ओ महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुराकर बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम समझोगे कैसे, मन तुम्हारा है, तुम उसको धारण करोगे कैसे, तुम अपनी चित्तवृत्ति में कैसे उतारोगे, ये तुम्हारे ऊपर। कई लोग कहते हैं हम एक बार करके तो देखें, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखे। हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो, सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिकेय आ जाते हैं, षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में, हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है, तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से